यहाँ फिर ये चिन्ह आया, तो आप देखिए ये अर्धचंद्राकार कितना जरूरी है। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं नुक्ता विशेष की। जी हाँ, उच्चारण सीरीज जो हमने की थी ना, उसमें नुक्ते पर बहुत विस्तार से हमने चर्चा की थी, तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। उच्चारण सीरीज के अंतर्गत है नुक्ता, और उसी से पढ़कर देखिए, जब हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि अब हाँ, इस विषय के विस्तार को हमने समझ लिया है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें और भी नई नई चीज़ें पता चलती हैं। मुझे अभी आज इस कक्षा में नुक्ता विशेष पर चर्चा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इसी से अगला जुड़ा हुआ हमारा आज का टॉपिक होगा अर्धचंद्राकार। तो पहले नुक्ता विशेष पर बात करेंगे, फिर आ जाएंगे अर्धचंद्राकार पर। तो मेरे हिंदी पद के पथिकों, हो जाइए तैयार। देख लेते हैं पहले नुक्ता विशेष और फिर देखते हैं अर्धचंद्राकार। जी, जैसा कि नुक्ता हम जानते हैं कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि क, ख, ग, ज और फ, ये सिर्फ और सिर्फ 5 अक्षर ऐसे हैं जिन पर नुक्ता लगाया जाता है। तो ये जो क है, ख है और ज है, इसमें नुक्ते का प्रयोग जो है वो अनिवार्य ना होकर ऐच्छिक होता है। ठीक है, ऐच्छिक होता है, जबकि ज और फ में नुक्ता लगाकर हम उर्दू का और अंग्रेजी भाषा का, है ना, इन दोनों ही भाषाओं के शब्द बनाते हैं। ठीक है, जो ज और फ ये 2 अक्षर हैं जिनमें नुक्ता लगने से ही अंग्रेजी के भी शब्द बनते हैं और उर्दू के भी शब्द बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनते हैं। जैसे ज में नुक्ता लग गया तो ये ज नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, ज। क्या हो गया, ज युक्त उर्दू शब्द कौन से हैं ये देख लेते हैं पहले। तो देखिएगा, कर्ज, ताजा, ये देखिए, है ना, ज है ना, जिंदगी, जिद, आ जाइएगा इधर देख लेते हैं, जिल्लत, ठीक है, जमानत, जरूर, जिक्र, जमीन, जमाना, जायका, और ये जमीन और ये जिक्र रिपीट हो गया है, इसको रहने देते हैं। देख लिया आपने, ये तमाम जो शब्द हैं वो सारे उर्दू के हैं जिसमें हमने नुक्ता लगाकर, ज में नुक्ता लगाकर ज लिखकर लिखा है, बोलते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप ज वाले जो अंग्रेजी शब्द हैं वो देख लेते हैं। पहले तो अंग्रेजी बोला, उसी में ज में ज आया है, ज में नुक्ता, ये देखिए, ज युक्त अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं, रोज जो गुलाब होता है, जीरो, प्राइज, न्यूज, सरप्राइज। ठीक है, तो ये ज युक्त अंग्रेजी शब्द हो गए। ऐसे ही फ युक्त उर्दू शब्द भी हैं और फ युक्त अंग्रेजी शब्द भी हैं। तो देखिएगा, फ युक्त, ये ज युक्त है ना, ये फ युक्त उर्दू शब्द कौन कौन से हैं, फरियाद, ठीक है, फन, फन यानी कि कला, इस फन में माहिर हैं ऐसा बोलते हैं ना, काफिला, फासले, फसाद, है ना, फतवा, फर्ज, फना, फिक्र, ये सभी शब्द जो हैं उर्दू के शब्द हैं जिनमें फा में नुक्ता लगा है तो फ उच्चारण उसका होता है। फिर फ युक्त अंग्रेजी शब्द हम देख लेते हैं। फ युक्त अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं, कफ, कॉफी, फाइट, फेस, फाइन, ठीक है, फॉलो, बोलते हैं फॉलो मी, फॉलो, फाउंड, फादर। तो आपने देखा कि फ और ज, इनमें नुक्ता लगाकर हम उर्दू के शब्द भी बनाते हैं, इनमें नुक्ता लगाकर हम अंग्रेजी के शब्द भी बनाते हैं। फिर ये अर्धचंद्राकार
की बात मैंने कही थी कि नुक्ते से ही अगली बात जो जुड़ी हुई होगी अर्धचंद्राकार की बात होगी। तो जान लेते हैं ये अर्धचंद्राकार है क्या। तो हम बात कर रहे थे कि अर्धचंद्राकार क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। मैंने कहा था देखिए अर्धचंद्राकार क्या होता है, ये इस तरह का एक चिन्ह होता है ना, आधा चंद्रमा, इसलिए इसका नाम अर्धचंद्राकार है। तो ये अर्धचंद्राकार जो है वो चिन्ह या वो मात्रा के रूप में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। देखिए पहले ये चिन्ह हिंदी में नहीं था, लेकिन कई शब्द ऐसे हैं उर्दू के, कई शब्द ऐसे हैं हिंदी के और अंग्रेज़ी के भी, जिसमें अगर हम लिखने जाएं हिंदी वर्तनी में, देवनागरी में, तो क्या होता था, भ्रम की स्थिति हो जाती थी। हिंदी वाला शब्द है, उर्दू वाला शब्द है, या ये अंग्रेज़ी वाला शब्द है। ठीक है, जैसे उदाहरण देती हूँ, कॉफ़ी। ठीक है, अंग्रेजी में कॉफ़ी आप जानते हैं पेय पदार्थ होता है। तो कॉफ़ी को जब वर्तनी हिंदी में लिखा जा रहा है, देवनागरी में लिखा जा रहा है, तो लिखा जाता था काफ़ी। ठीक है, उर्दू में काफ़ी का मतलब होता है पर्याप्त, और अंग्रेजी में कॉफ़ी यानी पेय पदार्थ। अब इसे हिंदी में अगर हम लिख रहे हैं, देवनागरी में अगर हम लिख रहे हैं, तो हम सिर्फ लिख दिया करते थे उठाकर काफ़ी। अब बताइए, अब इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि ये कौन सा वाला कॉफी है। ठीक है, तो इसे भ्रम को दूर करने के लिए अर्धचंद्राकार चिन्ह को विकसित किया गया, जैसा कि मैंने आपको लिखा है। अच्छा देखिए, इसके पहले ये भी जान लीजिए कि ये आ और आ, ठीक है, के मध्य का अक्षर है औ, है ना। अगर हम इसमें ये लगा देंगे तो काफी हो जाएगा। अगर हम आ की मात्रा सिर्फ लगाते हैं तो काफी हो जाएगा। तो इसका उच्चारण जो है आ और आ के मध्य का है ये अक्षर औ, और इसका उच्चारण औ होता है, औ। ठीक है, आ नहीं होता, आ नहीं होता, औ होता है। आगे और अच्छे से समझेंगे आप। अब हमने जैसा कि बताया इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चिन्ह की, अर्धचंद्राकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हमने बता ही दिया आपको। मूल हिंदी में, उर्दू में और अंग्रेजी में शब्दों की, कुछ शब्दों की वर्तनी यानी कि लिखावट मिलती जुलती है, और इसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता था कि ये किसका हिंदी का है, उर्दू का है कि अंग्रेजी का है। इसलिए अर्धचंद्राकार चिन्ह को विकसित किया गया है। तो आइए देख लेते हैं अंग्रेजी शब्द को हिंदी में यानी कि देवनागरी लिपि में शुद्ध कैसे लिखना है ना, ये हम जान लेते हैं। अब जब अर्धचंद्राकार विकसित नहीं हुआ था तो बाल लिखा जाता था, BALL बॉल होता है, लेकिन इसको लिखा जाता था बाल। वर्तनी में लिख रहे हैं तो बाल का मतलब तो केश होता है ना, तो बाल का मतलब होता है केश। लेकिन यहाँ पे अर्धचंद्राकार चिन्ह आने से जब ये लग गया इसके ऊपर, तो इसका उच्चारण हो गया बॉल, और हम समझ गए कि ये गेंद की बात हो रही है, अंग्रेजी, है ना। हाट, हाट यानी होता है बाजार, बोलते हैं ना बाजार, हाट में जाओ, मंडी में जाओ, इस तरह का। लेकिन हॉट, ये ऑ लग गया, अर्धचंद्राकार लग गया, तो ये हो गया हॉट। गर्म, जिसका मतलब होता है काल, काल आप जानते हैं समय की बात हो रही है, उस काल में ऐसा होता था, मुगल काल में ऐसा होता था, मराठा काल में ये था, ये सारी चीज़ें होती है। काल यानी वो समय की बात हो रही है। लेकिन कॉल है ना, वो कॉल करना यानी बुलाना, है ना, हम कॉल करेंगे आपको, तो ये बुलाना, ये अगर ये नहीं होता, ये चिन्ह नहीं होता, तो हिंदी में लिखते समय यही लिखते, अंग्रेजी का बाल है कि हिंदी का बाल है, समझ ही नहीं आता। अंग्रेजी का हॉट है कि हिंदी का हार्ट है, समझ ही नहीं आता। इसलिए ये चिन्ह देख रहे हैं ना आप, कितना जरूरी है। और डाल, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो वाला डाल। डाल यानी शाखा, डंगाल जिसको बोलते हैं अपन, है ना, तो ये डाल। लेकिन गुड़िया अगर अंग्रेजी की बोलना है तो डॉल, यहाँ फिर ये चिन्ह आया। तो आप देखिए ये अर्धचंद्राकार कितना जरूरी है। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि और चंद्र बिंदु और अर्धचंद्राकार
इसके अंतर को नहीं समझते हैं। इस पर भी किसी कक्षा में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारा पूरा ध्यान जो है अर्धचंद्राकार की आवश्यकता, अर्धचंद्राकार के प्रयोग पर है, तो वो पहले देख लेते हैं। अर्धचंद्राकार अलग है, चंद्र बिंदु अलग है, इसकी भी चर्चा होगी आगे अगली किसी कक्षा में। तो ये देखिए, डॉल, गुड़िया, डाल, शाखा। तो अब आपने देख लिया कि इनका अंतर, स्पेलिंग जो वर्तनी है, जो लिखावट है, वो बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन ये एक अ के लगने से हमें तुरंत समझ आ रहा है कि ये अंग्रेजी का है या हिंदी का है। आ रहा है ना? तो अब देखिए, कुछ अंग्रेजी शब्द ऐसे हैं जिनके उच्चारण में अ का उच्चारण शामिल होता है, बहुत ज़रूरी है, उसके बिना उसका उच्चारण नहीं हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक्टर नहीं बोलते, अपन बोलते हैं डॉक्टर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, मॉपिस्ट, शॉक, ज़ेरॉक्स, प्रॉक्सी, रेडियो जॉकी। समझ गए आप? तो इस तरह से हमने याद जाना कि हमें अर्धचंद्राकार की आवश्यकता क्यों है, हमें भ्रम से बचना है, अंतर को स्पष्ट रूप से समझना है लिखते समय और बोलते समय। इसलिए हमने अर्धचंद्राकार को हिंदी में विकसित किया है। तो आज के लिए हमारी कक्षा यहीं तक। हमने वर्तनी के जरिए अ यानी कि अर्धचंद्राकार के महत्व को, वर्तनी में कितना ज़रूरी है, लिखते समय हम पढ़ने वाले को स्पष्ट रूप से ये इंगित कर सकें, ये इशारा कर सकें कि ये किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ किस तरह से ग्रहण किया जाए, इसलिए अ ज़रूरी था, अर्धचंद्राकार ज़रूरी था। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हिंदी पथ के मेरे प्यारे पथिकों, यूं ही बने रहिएगा मेरे साथ। होगी अगली कक्षा में मुलाकात। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अपनी काले मैम को अनुमति। नमस्कार।